ये उधर का नहीं है, इधर ही का है। वाकया आपने शायद सुना हो, 2 साल पहले मैं मदीना शरीफ में था। मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ के बैठा था। देखा तो मेरे बगल में 2 नौजवान आकर के बैठ गए। उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे कुरान दिया। मैंने कुरान लिया, उन्होंने आयते सजदा पढ़ी थी, सजदे तिलावत किया और कुरान लेकर के फिर तिलावत करने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने जब उनको गौर से देखा तो मैंने सोचा कि लाओ जरा इनसे बात करूं। मैंने अरबी ही में उनसे कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने उनसे कहा हल अस्तती व नतकल्लम, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? उसने कहा ला बासा भी, कोई हरज नहीं, आप कर सकते हैं। मैंने उससे पहले नाम पूछा। उसने कहा इसमें अब्दुल्ला अल अत्ताश, मेरा नाम अब्दुल्ला अल अत्ताश है। मैंने उससे पूछा ऐना तस्कुन, आप रहते कहाँ हो? उसने कहा अस्कुन अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिल मदीनतिल मुनव्वरा, अल्लाह का शुक्र है कि हम मदीना शरीफ में रहते हैं। जो ही उसने ये कहा, मैंने उसे सवाल किया फी अय्य महल्लतिन तस्कुन, किस मोहल्ले में रहते हैं? उन्होंने बताया अस्कुन फी हय्युल बहर, हम हय्युल बहर में रहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा मादा तश्तगिल, आप करते क्या हो? उसने कहा तअल्लम फिल कुल्लिया, हम कॉलेज में पढ़ते हैं। हमने उससे पूछा हल क़रात किताबन फिल अकीदा, क्या अकीदे की कोई किताब पढ़ी? उसने कहा ला अतअल्लम अल उलूम अल अशरिया, हम दुनियावी उलूम पढ़ रहे हैं। अब मैंने सोचा कि कैसे मालूम करूं कि ये इधर का है कि उधर का। फौरन मेरे जहन में एक बात आई। मैंने उससे कहा कि बाज़ुन नास यरफ़ऊन अयदियहुम इंद दुआ इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाज़ुहुम यमनऊन अन्ह, बाज़ लोग रसूल के रोज़े की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मगर बाज़ लोग इसको रोकते हैं। वहां पे वो शिर्क का फतवा लगाते हैं। तो ये जो रोकते हैं ये गलत करते हैं कि सही करते हैं? मैंने सोचा कि अगर ये कहेगा कि वो सही करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उधर का है, और अगर कहा कि वो गलत करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इधर का है। चुनांचे जो ही मैंने उससे ये सवाल किया, खुदा की कसम मैं एक जिम्मेदार स्टेज पर बैठा हूँ मस्जिद नबवी के अंदर, उस नौजवान ने मुझे जवाब दिया हादा गलत हुआ नूरो उयूनिना सुरूरो कुलूबिना युस्तस्का बिहिल गमाम तुनालु बिहिल रगाइब तुक़दा बिहिल हवाइज कैफ ला नतवस्सल व हुवा वसीलतुल कौनैन। वो कहता है कि जो लोग मना करते हैं ये गलत करते हैं, मुस्तफा तो हमारी आंखों के नूर है, वो तो हमारे दिल के सुरूर है। हम उनके वसीले से जब दुआ मांगते हैं तो रब्बे कदीर हमारी मुरादें पूरी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसके बाद का वाकया सुन लीजिए और गुफ्तगू खत्म। अब उसने मुझसे बहुत सारी बातें की और उसके बाद में कहता न बिन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? अंत तुहसनुल अरबिया, आप अरबी जबान बहुत अच्छी बोलते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अना मिनल हिंद व हुनाक मदारिस कसीरा, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। हिंदुस्तान में बेशुमार अरबी मदारिस है जहाँ पर अरबी जबान सिखाई जाती है, इसलिए कि ये हमारे नबी की जबान है, ये कुरान की जबान है, ये जन्नतियों की जबान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का करम है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा हैं जो अरबी जबान में गुफ्तगू भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं। अब जब वो सुन करके खुश हुआ तो मैंने उससे पूछा हल तारिफु अहदम मिनल हिंद, क्या तुम किसी हिंदुस्तानी को जानते हो? ये अभी 3 साल पहले की बात है। कॉलेज का पढ़ने वाला नौजवान था, मदनी नौजवान है। मैंने उसे पूछा हल तारिफु अहदम मिनल हिंद, क्या तुम किसी हिंदुस्तानी को जानते हो? इतना जो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नअम हुनाका शैखुन कबीर फकीहुन अज़ीम नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरा। वो नौजवान कहता है हाँ, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब उस मदनी नौजवान ने ये कहा तो मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि जरा मालूम तो करूं कि हिंदुस्तान का कौन आलिम है कि जिसकी मोहब्बत का चिराग इसके दिल में जल रहा है। हिंदुस्तान का कौन वो पीर है कि जिसकी मोहब्बत की शमा इसके दिल में जगमगा रही है। मैंने उससे पूछा मस्मो ज़ालिका शेख, उस शेख का नाम क्या है, उस पीर का नाम क्या है? अब वो बेचारा परेशान, नाम जानता नहीं था। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, ये तो ना
नारा जरूर लगाते हैं कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो नाम नहीं जानते होंगे, मगर लक़ब इतना मशहूर हुआ कि दुनिया भर में यही लक़ब जाना पहचाना जाता है। वो नाम नहीं बता पा रहा था। मैंने उससे जब पूछा मस्मु ज़ालिका शेख, उस शेख का नाम क्या है, वो नाम तो नहीं ले पा रहा था। मगर थोड़ी देर के बाद अपने अरबी अंदाज में अपने चेहरे पर हाथ ले जा करके वो कहता है ला अज़कुर इस्मा, मैं नाम तो नहीं याद कर पा रहा हूँ, मगर हुआ अबियास, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, मगर बड़े खूबसूरत गोरे चिट्टे से हैं, इतना मैं उनका हुलिया जानता हूँ। जो ही उसने ये कहा मैं समझ गया कि इसकी मोहब्बत का मरकज अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो आला हजरत का शहजादा है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की आंखों का नूर है। मैंने उससे पूछा इस्मु ज़ालिका शेख अल-अल्लामा मोहम्मद अख्तर रिज़ा अल-क़ादिरी अल-अज़हरी अल-बरेलवी, क्या उनका नाम अल्लामा अख्तर रज़ा बरेलवी है? जो ही मैंने ये नाम लिया कहता है नअम नअम हाज़ा शैख़ुन कबीर फ़क़ीहुन अज़ीम नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरा। हाँ हाँ, यही वो शेख हैं जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी अजमत का चराग हमारे दिल में जलता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ताजु शरिया, ताजु शरिया। मैं आपको मदीना शरीफ के उस मदनी नौजवान की दास्तान सुना रहा था। आप खुशनसीब हो कि आज आप उस आलिमे रब्बानी का दीदार करोगे जिसके जलवे की झलक से यूरोप और अमेरिका भी जगमगा रहे हैं। आप खुशनसीब हो कि आपके हाथों में दामने ताजु शरिया है, आपका वो पेशवा और मुक्तदा है, आपका वो कायदो रहनुमा है कि जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक गोशे पर नजर नहीं रखता है, तमाम उलूम व फनून का ऐसा जामे है कि बड़े बड़े उलमा जब मुश्किलात में पड़ते हैं तो हुजूर ताजु शरिया उन मुश्किलात को हल करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त होता तो मैं आपको अभी हुजूर ताजु शरिया ही का वाकया मदीने तैयबा का सुनाता, जहां पे हुजूर ताजु शरिया बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। अभी चंद साल पहले की बात है। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते अरब के एक शेख ने एतराज किया, हुजूर ताजु शरिया ने मिनटों में उसका जवाब दे करके उसको ऐसा मुतमईन किया कि वह हसनता का नारा लगाने लगा। और हुजूर ताजु शरिया जब हिंदुस्तान तशरीफ ले आए तो उसके ऊपर पूरी एक किताब चंद हफ्ते में लिख दी जिसका नाम है निहायतुज़्ज़ैन फी तख़फ़ीफ़ अन अबी लहब यौमल इस्नैन। अरबी में ये किताब लिख करके दलाइल का अंबार लगा दिया और उसमें उस अरब के शेख ने जो एतराज उठाया था उसका जवाब पानी की तरह वाज़े करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हुजूर ताजु शरिया इमाम अहमद रजा के इल्म के सच्चे जानशीन का नाम है, इसलिए अगर वो आज आपके दरमियान आ रहे हैं तो आपकी खुशनसीबी है। आंखों में नूर पैदा कीजिए उनका दीदार करके। जब नबी के एक अदना गुलाम की ये शान है, अल्लाह अकबर, तो भला इमाम अहमद रजा की शान क्या रही होगी। और इमाम अहमद रजा जिस नबी के दर के गुलाम जिंदगी भर रहे और आज भी खबरे अनवर से उस गुलामी का ऐलान कर रहे हैं, उस नबी की शान का कौन अंदाजा लगा सकता है। रब्बे कदीर हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, चलते चलते मैं ये कहूंगा, ये फितनों का दौर है। फितनों के दौर में अगर आप अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहिए। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखरू रहेंगे और वहां भी सुरखरू रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। ये उधर का नहीं है।